मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाआबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हम अपने चैनल के तवस्सुत से जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल आपसे शेयर करेंगे, इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। मोहतरम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों और बुज़ुर्गों और साथियों, दोस्तों, आज हम जिस इस्लामी बहन के रिश्ते की डिटेल शेयर कर रहे हैं, उनका जब हमारे साथ रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे कहा था कि कारी साहब, आप इस्लामी बहनों के रिश्तों की डिटेल्स आप अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो है वो डिटेल मैं ख़ुद आपको वीडियो बना करके भेजती हूँ। आपसे अगर मुमकिन हो सके तो आप मेरी वीडियो जो है वो अपने चैनल के तवस्सुत से शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी तफसील रिश्ते की जो है वो ख़ुद बताना पसंद करूँगी। और उन्होंने हमारे साथ एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपनी तफसील ख़ुद से बता रही हैं कि उनका नाम क्या है, उनकी रिहाइश क्या है और उनकी जो है फैमिली क्या है। तमाम तर तफसीलात जो है उन्होंने वीडियो की शक्ल में डिटेल हमारे पास भेजी है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम वो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। तो मैं इंशाअल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, आप मुकम्मल तफसील उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए और वीडियो मुकम्मल होने के बाद फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ आपके साथ, ताकि जब भी वीडियो मुकम्मल होगी तो आप मुकम्मल तफसील सुनने के बाद जो है आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप ये वीडियो देखिए, मुकम्मल तफसील सुनिए। शाज़िया है, मैं चकवाल शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। हम 5 बहन भाई हैं। मुझसे 3 भाई बड़े हैं और एक छोटा है। चौथे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे एक छोटा भाई है। हमारी अम्मी को फौत हुए तकरीबन 8 साल हो गए और हमारे अब्बू हमारे साथ रहते हैं। मेरे 2 भाइयों की शादी हो चुकी है और हम लोग ज़मींदार हैं। और मेरे भाई और अब्बू ज़मीनों पे काम करते हैं, हमारी अपनी ज़मीनें हैं। मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि मेरी मंगनी मेरे चचाजाद कज़न के साथ हुई थी। तो मेरे भाई उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे प्यार करता था और मैं भी उससे शादी करना चाहती थी और हमारी मंगनी भी हो चुकी थी। मेरा कज़न मुझसे छुप कर मिलने हमारे घर आया करता था। एक रात वो मुझसे मिलने आया तो मेरे भाइयों को पता चल गया। उन्होंने हम दोनों को देख लिया। मेरा कज़न तो भाग गया, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, इतना मारा कि मेरे सारे जिस्म पर नील पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे सुबह होश आया तो मेरी 2 भाभियों ने मुझे मरहम पट्टी की। दोस्तों, मैं पढ़ी लिखी, मैं मैट्रिक पास लड़की हूँ, तो मैं भी तो हक रखती हूँ कि अपनी पसंद की शादी कर सकूँ, लेकिन मेरे भाई इस बात को नहीं समझते। जब से हम पकड़े गया तो मेरा कज़न भाग गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने शहर ही बदल लिया है। अब उसका मुझसे कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने पूरे ख़ानदान में बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी हूँ। मुझे अब ख़ानदान वालों में से कोई भी नहीं अपनाना चाहता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सब मुझ पे बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी फौत हो चुकी हैं। मैं अपना दर्द किसी से नहीं कह सकती। मेरा कोई भी नहीं है, मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझसे शादी कर ले और मुझे मेरे घर वालों से दूर ले जाए। मैं हमेशा उसकी वफादार बनकर रहूँगी। मैं हमेशा उसका ख्याल करूँगी, उसका घर बसाऊँगी। मैं इस अपनी ज़िंदगी से बहुत आजिज़ आ चुकी हूँ। मेरे भाई मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे खुश नहीं होते। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। तो मैं किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करती हूँ जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करे और मुझसे शादी कर ले। मैं अपने घर वालों को, अपने मैके वालों को छोड़ दूँगी। मैं हमेशा उसकी वफादार बनकर रहूँगी। प्लीज़, अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो मुझे सुन रहा है
तो वो मुझसे राब्ता करे और मुझसे निकाह कर ले। मैं उसका घर बसाऊंगी, मैं उसकी हमेशा वफादार बनकर रहूंगी।